Hello students, let's resume our Hindi topic wise PYQ क्विक रिवीजन सीरीज़। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 14 टॉपिक के जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो हम सारे कर चुके हैं 14 टॉपिक्स के अंदर। और आज हमारा 15th टॉपिक नेम्ड है विलोम। और विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मेरे माता पिता डैश में रहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आजकल इस तरह से आते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, उसको वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करके फिर उसका विलोम पूछा जाता है। तो इसका है नगर। नगर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? हमें पता है नगर का होता है गांव। नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त जो है विलोम शब्द वो क्या होगा? गांव होगा। अतः रिक्त स्थान वाला वाक्य इस प्रकार होगा कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं आपका डैश हूँ। इसके लिए वही बताना है कृतघ्न। कृतघ्न शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कृतज्ञ। कृतघ्न शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द कृतज्ञ होगा। अतः रिक्त स्थान वाला वाक्य इस प्रकार होगा मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपकी डैश का अवश्य पालन होगा। आपकी डैश का अवज्ञा। अवज्ञा शब्द दिया गया है, अवज्ञा का हमें बताना है विलोम, जो कि इस सेंटेंस का, इस वाक्य का उचित आंसर होगा। तो यही हो जाएगा हमारा अवज्ञा। अवज्ञा का अपोजिट होता है आज्ञा। आज्ञा शब्द जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा इसका सेंटेंस, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साकार। साकार का विपरीत क्या हो जाएगा? साकार का विपरीत हो जाएगा डी ऑप्शन, निराकार। आकाश, सावकाश, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, आकार नहीं है क्योंकि साकार और फिर उसका अपोजिट हो जाएगा निराकर। निराकार हो जाएगा, निराकर नहीं होगा, निराकार हो जाएगा। क को आ की मात्रा डी ऑप्शन में। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का हो जाएगा पाताल। नेक्स्ट है आगत। आगत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगत का हो जाएगा अनागत। अनागत होता है आगत का विलोम शब्द, लेकिन ए बी सी डी इन सब में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आगत, आगत का हो जाएगा अनागत। क्रम, क्रम का हो जाएगा अक्रम। अधिक, अधिक का हो जाएगा कम। और गत, गत का हो जाएगा अनागत। गत का अनागत, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं उल्टा अर्थ देने वाले को। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या फिर विपरीत अर्थ व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमृत। अमृत, अमृत का होता है विष। आदि, आदि का होता है अंत। अंधकार, अंधकार का होता है प्रकाश। अभी जो गत शब्द हमने किया था पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में, गत, गत का मतलब होता है बीता हुआ या अतीत। और गत का जो विलोम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आगत। इसमें अनागत दिया हुआ है वो गलत है, आगत हो जाएगा। आगत मतलब आया हुआ, जो कि आने वाला है भविष्य में। ठीक है, तो गत का, अच्छा, गत का अनागत भी होता है, गत का अनागत भी होता है। अगर ऑप्शंस में आपको आगत दिया हो तो आगत भी ठीक है, और गत में अगर अनागत दिया हो गत का तो अनागत भी ठीक है। तो इस तरह से गत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, और जबकि आगत या अनागत का अर्थ आने वाला समय या फिर भविष्य होता है। ठीक है, दोनों ही सही है इसके, आप देख लीजिएगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है जो ऑप्शंस में गिवन हो। नेक्स्ट है हमारा आशा। आशा का विलोम शब्द हमें पता है कौन सा होता है? निराशा। नेक्स्ट इज उन्मीलन। उन्मीलन का विलोमार्थक शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन, निमीलन। निमीलन हो जाएगा। आह्वान, आह्वान का हो जाएगा विलोम विसर्जन। मूक, मूक शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। ध्वंस, ध्वंस का विलोमार्थक शब्द क्या होता है? ध्वंस का होता है निर्माण करना। सुगम, सुगम का हो जाता है दुर्गम। सुगम, दुर्गम। सुषुप्ति, सुषुप्ति शब्द का विलोम होता है हमारा
सी ऑप्शन जागृति, सुषुप्ति का होता है जागृति। सुषुप्ति, सुषुप्ति का होता है जागृति। निद्रा, निद्रा का होता है जागरण। स्वपन, स्वपन का भी जागरण होता है। और विरक्ति, विरक्ति का होता है आसक्ति, विरक्ति का आसक्ति। नेक्स्ट है ए और बी में जो दिए गए हैं इनको मैच करना है। मैच करने में देखो, उदार, गौरव, तिरस्कार और विपन्न। उदार, गौरव, तिरस्कार और क्या है, विपन्न। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होएगा। उदार, उदार का होता है कृपण, कृपण, उदार का होता है कृपण। गौरव का होता है लाघव, गौरव का होता है लाघव। तिरस्कार, तिरस्कार का होता है पुरस्कार, तिरस्कार का पुरस्कार। और विपन्न, विपन्न का होता है संपन्न। नेक्स्ट है खंडन, खंडन का विलोम शब्द क्या होता है। खंडन का विलोम शब्द होता है समर्थन। खंडन करना या समर्थन करना, ये विलोम शब्द हो जाता है खंडन का समर्थन। संपूर्ण, संपूर्ण का होता है अपूर्ण, संपूर्ण का होता है अपूर्ण। सहमति, सहमति का होता है असहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिमान, अभिमान का विपरीत होता है, अभिमान का होता है निराभिमान। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभिमान, अभिमान का निराभिमान। अंधकार, अंधकार का सही विलोम शब्द होता है प्रकाश, अंधकार का होता है प्रकाश। अनाथ, अनाथ शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा सनाथ, अनाथ सनाथ। भौतिक, भौतिक का हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक, भौतिक का हमारा हो जाएगा आध्यात्मिक। नेक्स्ट है लौकिक, लौकिक का हो जाएगा पारलौकिक। क्षणिक, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक शाश्वत। जटिल, जटिल का हो जाएगा सरल। नेक्स्ट है सज्जन, सज्जन का होता है दुर्जन, सज्जन का दुर्जन। ईष्ट, ईष्ट का विलोमार्थक शब्द क्या होता है। ईष्ट का विलोमार्थक शब्द होता है अनिष्ट, ईष्ट का होता है, ईष्ट शब्द का विलोमार्थक शब्द जो होता है वो हमारा होता है अनिष्ट। विरोध, विरोध का होता है समर्थन। खंडन का भी क्या होता है समर्थन, विरोध का भी होता है समर्थन। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा शत्रु, शत्रु का होता है मित्र। पुरस्कृत, पुरस्कृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है पुरस्कृत, पुरस्कृत का होता है तिरस्कृत, तिरस्कृत करना। पुरस्कृत करना, तिरस्कृत करना। तिरस्कृत करना मतलब होता है अपमान करना। अखंड, अखंड का विलोम शब्द क्या हो जाएगा खंड, खंड का अखंड। अहंकार, अहंकार का हो जाएगा विनम्र। भेद, अभेद। उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन, उत्थान का विलोम होता है पतन। जबकि प्रस्थान, प्रस्थान का जो आगमन, प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। और उन्नति का होता है अवनति। फिर से देख लीजिए, उत्थान, उत्थान का होता है पतन, उत्थान का विलोम होता है पतन। प्रस्थान का होता है आगमन और उन्नति का होता है अवनति। चैन शब्द का विलोम शब्द क्या है। चैन शब्द का विलोम होता है बेचैन, बेचैन हो जाना। कठोर शब्द का विलोम, कठोर का शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल, कठोर का कोमल। तरल का ठोस, सख्त का नाजुक, कुटिल का सरल, सख्त का नाजुक, कुटिल का सरल। सत्कार शब्द का विलोम, सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार, सत्कार का तिरस्कार होता है। पुरस्कार का भी तिरस्कार होता है। पुरस्कृत का तिरस्कृत होता है। उपहार, उपहार का हो जाएगा सजा। उपेक्षा, उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। निंदा, निंदा का हो जाएगा स्तुति, निंदा का हो जाएगा स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अर्थ, अर्थ का विपरीत हो जाएगा अनर्थ, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। यथार्थ, यथार्थ का हो जाएगा आदर्श, यथार्थ का आदर्श। स्वार्थ, स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ। प्रदत्त, प्रदत्त का हो जाएगा आदत्त, प्रदत्त का हो जाएगा आदत्त। दुराचारी, दुराचारी का विलोम शब्द हो जाएगा सदाचारी, दुराचारी का विलोम शब्द हो जाएगा सदाचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्रोध, क्रोध का क्या हो जाएगा। क्रोध का हो जाएगा शांत, क्रोध शब्द का विपरीत हो जाएगा हमारा
शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांत। अशांत का भी शांत हो जाएगा, अशांत का भी शांत है, क्रोध का भी शांत है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रमाद। प्रमाद का होता है हर्ष। आमोद अमोद, अमोद का होता है आमोद। अमोद का आमोद। घृणा, घृणा का क्या होता है? घृणा का होता है प्रेम। घृणा का होता है प्रेम। नेक्स्ट है हमारा चेतन। चेतन का बताना है, चेतन का क्या हो जाएगा? चेतन का हो जाएगा जड़। चेतन शब्द का विलोम हो जाएगा जड़। नेक्स्ट है निराहार। निराहार, निराहार शब्द का हो जाएगा आहार। निराहार शब्द का विलोम हो जाएगा आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्ञान। अज्ञान शब्द का क्या हो जाएगा? अज्ञान शब्द का हमारा हो जाएगा विलोमार्थक शब्द अज्ञान का ज्ञान। अज्ञान का हो जाएगा ज्ञान। रोशनी, रोशनी का हो जाएगा अंधेरा। और अंधकार, अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। विरोध का हो जाएगा समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, आगामी। आगामी शब्द का हमारा विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन, गत। गत मतलब गत का विलोम हो जाएगा आगामी। आगामी का हो जाएगा गत। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आगे। आगे वर्ड आगे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीछे। आगत, आगत का अनागत। स्वागत, स्वागत का हो जाएगा तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन। सज्जन का विपरीत दोबारा से आ गया, देख लीजिए दुर्जन। सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। नेक्स्ट वर्ड है सदाचारी। सदाचारी का दुराचारी। दुरात्मा, दुरात्मा का हो जाएगा पुण्यात्मा। असभ्य, असभ्य का हो जाएगा सभ्य। कठिन, कठिन का हो जाएगा सरल। कठिन का सरल। खुश का दुख। गमगीन, गमगीन का हो जाएगा प्रसन्न। सरस, सरस का हो जाएगा नीरस। शोषक, शोषक शब्द का विलोम हो जाएगा पोषक। सी ऑप्शन, शोषक का विलोम है पोषक। शोषिता विलोम है पोषिता। शोषण का विलोम शब्द है पोषण। नेक्स्ट है अथ। अथ का विलोम हमारा हो जाएगा इति। अथ का हो जाएगा इति। समाप्त, समाप्त का हो जाएगा शुरुआत। संपूर्ण, संपूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण। रिजु, रिजु, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। रिजु होता है बिल्कुल सरल होना और इसका अपोजिट हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और आज हम करेंगे 40 ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी का जो हाफ है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। 40 क्वेश्चन देख लीजिए। सज्जन, सज्जन का विरोध हो जाएगा विरुद्धार्थक, विरुद्धार्थक शब्द। विलोम, विपरीत या विरुद्धार्थक शब्द ये हो जाएगा दुर्जन। सज्जन का तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है ये दुर्जन, जबकि मित्र का विलोम होता है शत्रु। तो आज के हमारे जो हैं ये 40 क्वेश्चन यहाँ पर ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो में फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल बाय स्टूडेंट्स।